हेलो टिकगर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ एक ओल्ड सीओ हैज़ ए फर्स्ट वेडिंग विद ए लिटिल स्पेस बॉय का शॉर्ट 3। और आई एम सॉरी आर्मी, कल मैं स्टोरी नहीं दे पाई और आज भी मैं नहीं देने वाली थी, बट मैंने सोचा आज दे देती हूँ। नहीं तो मेरी कहीं टिकगर बेबीज़ गुस्सा हो गई तो मेरे से फिर मैं क्या करूँगी। तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। तेहंग और जंखू के दिन जाने लगे थे। जंखू को अब बहुत ज़्यादा चुप चुप रहने लग गया था। तेहंग को ये बात बहुत ज़्यादा खटकती थी कि जो लड़का हमेशा खुश रहता था, हमेशा उसके फेस पे स्माइल रहती थी और हमेशा मतलब तेकुक मेंशन में खिलखिलाहट रहती थी जंखू के हंसी से, बट अब ऐसा कुछ नहीं था। मेंशन पूरा वीराना सा रहता था। जंखू ज़्यादातर अपने रूम से बाहर नहीं निकलता था, ना ही वो तेहंग के पास जाता था, बिकॉज जंखू के दिल में बुरी तरह से डर बैठ गया था, वो भी तेहंग के एक पनिशमेंट की वजह से। तेहंग ने ये कभी नहीं सोचा था कि जंखुक धीरे धीरे डिप्रेशन में जाना स्टार्ट कर देगा। इसने मतलब तेहंग ने ये कभी नहीं सोचा था। बट तेहंग आज मतलब एक पार्टी में गया था आयु के साथ। वो पार्टी क्लब में थी। तेहंग ने वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी और आयु ने भी ड्रिंक कर लिया था। तेहंग आयु के साथ मतलब तेकुक मेंशन आता है। तेकुक मेंशन आने के बाद तेहंग ना आए देखता है ना बाएं देखता है, यहाँ तक कि वो जंखू को भी नोटिस नहीं करता है, जो कि काउच पर बैठा हुआ था। वो तेहंग का ही वेट कर रहा था। वो हमेशा तेहंग के लिए वेट करता है, बट तेहंग के आते अपने रूम में चला जाता है। आज भी वैसा ही हुआ। जंखुक तेहंग का वेट कर रहा था, बट जब जंखुक देखता है कि तेहंग किसी गर्ल के साथ है और तेहंग उस गर्ल के साथ अपने रूम में जा रहा है, जंखुक तेहंग को नहीं रोकता है। उसका लिटिल माइंड इतना भी ज़्यादा वो नहीं था कि अब तेहंग को रोक सके। जंखुक बिना तेहंग को रोके अपने रूम में चला जाता है। मिडनाइट के वक्त जंखुक को कुछ वॉइस आती है, तो जंखुक अपने बेडरूम से उठकर तेहंग के बेडरूम की तरफ जाने लग जाता है। जंखुक को मतलब डर लग रहा था, बट वो फिर भी हिम्मत करके जाता है। जब जंखुक रूम में देखने की कोशिश करता है तो देखता है रूम खुला हुआ है पहले से ही। जंखुक थोड़ा सा रूम मतलब डोर ओपन करके देखता है तो उसके आइज़ में आंसू आ जाते हैं, बिकॉज तेहंग आयु के साथ इंटीमेट हो रहा था, जिसे देखकर जंखुक लिटरली बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। उसका दिल बुरी तरह से टूट जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि तेहंग उसके अलावा किसी और के साथ इंटीमेट होगा। जंखुक का दिल बुरी तरह से रो रहा था, बट वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जानता है कि तेहंग अब जंखुक से कभी प्यार नहीं करेगा। बट जंखुक चुपचाप रहता है। तेहंग जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है तो आयु को अपने पास नेगेट देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है, और ऊपर से तेहंग जब अपने आप को भी नेगेट देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान बोलता है, ये सब क्या हो गया? मैं क्या आयु के साथ सच में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तेहंग पूरी तरह से कंफ्यूज था। तेहंग जल्दी से आयु को बुलाता मतलब जगाता है। आयु जगती है तो बोलती है, व्हाट हैपन ते? क्या हुआ? तुम मुझे जगा क्यों रहे हो? तेहंग बोलता है, आयु उठो जल्दी से, ये सब क्या हुआ है? आयु उठती है तो बोलती है, क्या हुआ है? दिख नहीं रहा है? तेहंग बोलता है, ये सब कैसे हुआ आयु? आयु बोलती है, सो व्हाट? क्या हुआ है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? ते हम दोनों मतलब रिलेशनशिप में है, डेट कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल बात है। तेहंग बोलता है, आयु मेरी शादी हो गई है, ये नॉर्मल बात नहीं है। आयु बोलती है, ते कहीं तुम उस लिटिल स्पेस बॉय से प्यार तो नहीं करने लग गई हो ना? तेहंग बोलता है, शट अप आयु, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही बोल रहा था। आयु बोलती है, बाय द वे मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, और तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए थे, और वैसे भी तुम उस लड़के को जल्दी ही डिवोर्स देने वाले हो, और तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे से शादी करोगे। तेहंग इस बात पे सोच में पड़ जाता है, बट तेहंग बोलता है, हाँ वो भी बात ठीक है, चलो ठीक है, अभी तुम अपने कपड़े पहनो और घर पे जाओ, ठीक है? आयु बोलती है, ठीक है, मैं जाती हूँ। आयु अपना मतलब पहले फ्रेश होती है, फिर उसके बाद कपड़े पहनती है और उसके बाद मेंशन से चली जाती है। तेहंग सोच रहा था
क्या जंगकुक ने उसको देखा होगा ये सब करते हुए, या फिर जंगकुक ने देखा होगा कि वो आयु के साथ ड्रंक होकर आया था। टैंग के माइंड में बहुत सारी बातें चल रही थी, वो भी ये सोचकर कि जंगकुक ने देखा होगा। आज टैंग को जंगकुक को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, जो कि आज तक कभी नहीं हुई थी। टैंग जल्दी से फ्रेश होता है और वो जंगकुक के रूम में जंगकुक को चेक करने जाता है। जंगकुक एवरीडे की तरह अभी भी सोया था। लास्ट नाइट जंगकुक बहुत ज़्यादा रोया था, बट टैंग को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। टैंग जंगकुक के पास जाता है और उसके फेस को देखता है। जब टैंग उसके फेस को देखता है तो टैंग जंगकुक के आइज़ के कॉर्नर में आंसू के कुछ रोया हुआ था, तो उसके निशान थे, आंसू के निशान। टैंग जंगकुक के फेस को टच करता है और जब टैंग जंगकुक के फेस को टच करता है तो उसे अजीब से एहसास होते हैं। वो बोलता है सो सॉफ्ट, ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, इसके चेक्स, इसकी एवरी बॉडी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। सच में एक गर्ल की तरह। मैं सच में कभी नहीं सोच पाया था कि इसकी बॉडी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी। टैंग जंगकुक को टच करता ही है, तभी जंगकुक की आइज़ ओपन हो जाती है। जंगकुक अचानक से डर जाता है और वो टैंग को बोलता है डोंट हिट मी, प्लीज़ डोंट हिट मी। टैंग जल्दी से अपना हाथ पीछे ले लेता है और जंगकुक को बोलता है नो आई एम नॉट हिट यू, सो रिलैक्स, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम इतना डर क्यों रहे हो, मैं नहीं मार रहा हूँ तुमको। जंगकुक अपनी नीज़ पकड़ के पूरी तरह से बैठ जाता है, बिकॉज वो अभी भी टैंग से डरता था। टैंग के दिल में अचानक से पेन होना स्टार्ट हो जाता है कि वाई जंगकुक उससे क्यों डर रहा है, किस बात पर डर रहा है जंगकुक। टैंग को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था। बट टैंग बोलता है तुम रात को डिनर किए थे जंगकुक? जंगकुक हाँ में सर हिला देता है। फिर टैंग बोलता है ओके ठीक है, चलो हम ब्रेकफास्ट करते हैं। जंगकुक के साथ टैंग के साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, बट फिर भी जंगकुक बोलता है ठीक है तुम जाओ, मैं आ जाऊँगा। फिर टैंग बोलता है ओके ठीक है। टैंग वहाँ से चला जाता है। जंगकुक बोलता है ते चुनो, मामा ने बताया था कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मैं तुमसे प्यार करूँ। जब मैंने तुमको फर्स्ट टाइम देखा था ना, तो मैं तब से तुमसे प्यार करता हूँ, पर शायद मैंने गलती की न थे तुमसे प्यार करके, मुझे नहीं करना चाहिए था। पता है क्यों? क्योंकि मुझे समझना चाहिए था कि तुम किसी और के लिए फील रखते हो। मैं बहुत ज़्यादा बुरा हस्बैंड हूँ ना, मैं तुमको हैप्पी भी नहीं रख पा रहा हूँ। मैं मम्मा को बोल दूँगा ये सब, ताकि मम्मा मुझे अपने साथ लेकर चली जाए और तुम हैप्पी रहो। मैं अब और तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा ते। ऐसा बोलकर जंगकुक जल्दी से रेडी होता है और पहले अपनी मम्मा के पास कॉल करता है। जंगकुक अपनी मम्मा को बोलता है मम्मा मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मिसेस जॉन बोलती हैं बेबी व्हाट हैपन, एवरीथिंग इज़ ओके? जंग बोलता है यस मॉम एवरीथिंग इज़ ओके, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। फिर मिसेस जॉन बोलती है आई मिस यू टू माई बेबी, मैं तुम्हारे डैड को भेज दूँगी, तुम्हारे डैड ले आएंगे ओके। जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ओके मम्मा। जंगकुक फिर नीचे जाता है। जंगकुक टैंग के साथ ब्रेकफास्ट करता है। टैंग आज छुट्टी पर था, बिकॉज उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर बेचैनी हो रही थी, वो भी बस एक बात को सोचकर कि आखिर टैंग आयु के साथ इंटीमेट कैसे हो सकता है। वो बेशक ड्रंक था, कुछ भी था, बट इंटीमेट। टैंग इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में था, और टैंग खासकर टेंशन में ये था कि कहीं जंगकुक ने तो ये सब नहीं देखा है ना। टैंग को ये बात बहुत ज़्यादा सता रही थी। टैंग एक बार जंगकुक से पूछने की कोशिश करता है। टैंग जंगकुक से बोलता है जंगकुक टैंग की तरफ देखता है तो टैंग बोलता है क्या तुमने रात को मेरे रूम में कुछ देखा? जंगकुक डर जाता है और डर के मारे बोलते हैं नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सच्ची नहीं देखा, कुकी ने कुछ नहीं देखा, कुकी ने नहीं देखा, सच में मैंने कुछ नहीं देखा। टैंग
जब जंगकुक को पैनिक करते हुए देखता है तो तेहंग बोलता है, हे डोंट पैनिक, कोई बात नहीं, तुमने नहीं देखा, ठीक है, कोई बात नहीं, पैनिक मत करो। जंगकुक शांत होता है और तेहंग जंगकुक से थोड़ी दूरियां बना लेता है, क्योंकि वो देख रहा था कि तेहंग जब भी जंगकुक के करीब जाता है या फिर उससे कभी भी कुछ भी पूछता है, जंगकुक बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग जाता है और बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है। तेहंग जंगकुक के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था आज, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, बिकॉज तेहंग अच्छी तरह से देख पा रहा था कि जंगकुक कितना ज़्यादा डरता है तेहंग से। तेहंग को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था कि आखिर क्यों तेहंग ने उस दिन जंगकुक को हिट किया था, क्यों जंगकुक को उसने पनिशमेंट दी थी, क्यों तेहंग ने जंगकुक को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था। तेहंग ये सब सोच कर बोल रहा था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने बहुत बड़ी गलती की थी, तुम्हें अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। तेहंग ये सब सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर एक कार आती है और मिस्टर जॉन कार से निकलकर लिविंग रूम में आते हैं और बोलते हैं, जंगकुक बेबी कहाँ पर हो। जंगकुक दौड़ते हुए नीचे आता है और अपने अप्पा को हग कर लेता है। फिर उसके बाद तेहंग को जब मिस्टर जॉन देखते हैं तो मिस्टर जॉन तेहंग के पास जाते हैं और बोलते हैं, हेलो कैसे हो बेबी। तेहंग बोलता है, ओके, आप कैसे हो। फिर उसके बाद तेहंग बोलता है, मैं तो ठीक हूँ, क्यों, क्या हुआ। आई नो आर्मी, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, बट नॉइज़ को इग्नोर करना, मेरी वॉइस पे ज़्यादा फोकस करना, ओके। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। हाँ, तो मैं कहाँ थी। हाँ, मिस्टर जॉन बोलते हैं, तेहंग एक्चुअली मैं जंगकुक को लेने आया हूँ, जंगकुक की मॉम जंगकुक को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं। तेहंग बोलता है कि क्या, आप जंगकुक को लेने आए हो। तो मिस्टर जॉन बोलते हैं, क्या हुआ थे, कोई प्रॉब्लम है क्या। तेहंग बोलता है, नो एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था कि आप जंगकुक को लेने आए हो। तो मिस्टर जॉन बोलते हैं, हाँ एक्चुअली जंगकुक की मॉम जंगकुक को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी, तो मुझे लेके जाना पड़ेगा। तो तेहंग एक तरफ जंगकुक की तरफ देखता है और बोलता है, तुम यहाँ से चले जाओगे, नहीं तुम कैसे जा सकते हो, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हें मेरे पास रहना चाहिए। जंगकुक को अभी मना करो, तुम नहीं जा सकते, कहीं नहीं जाओगे तुम। फिर तेहंग जंगकुक की तरफ देखते हुए पूछता है, जंगकुक तुम क्या जाना चाहते हो अपने डैड के साथ। जंगकुक अपने डैड की तरफ देखता है और एक बार अपने दे की तरफ। जंगकुक बोलता है, हाँ मुझे जानना है, मैं मॉम को मिस कर रहा हूँ। फिर तेहंग बोलता है, ओके ठीक है, आप लेकर जा सकते हैं जंगकुक को। फिर मिस्टर जॉन कुछ देर तेगुक मेंशन रहते हैं और उसके बाद जंगकुक को लेकर मतलब जॉन मेंशन चले जाते हैं। तेहंग जंगकुक को बस जाते हुए देख रहा था, उसे पता नहीं क्यों बट बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि जंगकुक उससे दूर जा रहा है। उसे हर्ट फील हो रहा था कि क्यों जंगकुक उसे छोड़कर जा रहा है, बट तेहंग ज़्यादा माइंड नहीं करता है और अपने रूम में चला जाता है। फिर जंगकुक अपने मॉम डैड के पास ही रह जाता है और तेहंग के पास नहीं आता है। तेहंग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इस घर में रहने पर। तेहंग जब भी इवनिंग के टाइम मेंशन आता तो पूरा मेंशन वीराना सा लगता, एकदम खाली खाली सा, जैसे कि उसमें कोई इंसान ही ना रहता हो। तेहंग को ऐसा लगता था, हालांकि उसमें सर्वेंट्स थे, तेहंग ने सर्वेंट्स रख ली थी, बट अब पूरा घर साइलेंट था, जो जंगकुक की स्मेल भी नहीं रह गई थी उस घर में। तेहंग बोलता है, जंगकुक तुम कब आओगे, मैं नहीं रह पा रहा हूँ तुम्हारे बिना, पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, मुझे तुम्हारी स्मेल चाहिए, मुझे इस घर में तुम्हारी हंसी चाहिए, मुझे तुम्हारा फेस देखना है, मैंने 1 वीक से तुम्हारा फेस नहीं देखा है, प्लीज़ कम बैक। जंगकुक जल्दी आओ, तुम्हारा दीदी तुम्हें मिस कर रहा है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। फिर ऐसा बोलकर तेहंग अपने बिस्तर पे लेट जाता है। तेहंग सोचता है जंगकुक को कॉल करना चाहिए एक बार, तेहंग को कॉल करना चाहिए जंगकुक के पास। सॉरी आर्मी, मैं लाइन भूल गई थी, आई एम सॉरी।
फिर त्यांग बोलता है हाँ मुझे जल्दी से करना चाहिए क्योंकि मैं बात तो कर ही सकता हूँ। फिर त्यांग जल्दी से मिस्टर जॉन के पास कॉल करते हैं। मिस्टर जॉन कॉल अटेंड कर लेते हैं और बोलते हैं हेलो ते व्हाट हैपन, क्या हुआ? तो त्यांग बोलता है वो एक्चुअली मुझे जंगकुक से बात करनी थी, क्या मैं कर सकता हूँ? तो मिस्टर जॉन बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, रुको मैं अभी देता हूँ। फिर मिस्टर जॉन जंगकुक के पास आते हुए बोलते हैं बेबी। तो जंगकुक काफ़ी हैप्पीली बोलता है यस डैड, बोलिए क्या हुआ? तो जंगकुक की आवाज़ सुनकर त्यांग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर मिस्टर जॉन बोलते हैं ते का फ़ोन आया है, वो तुमसे बात करना चाहता है बेबी, लो त्यांग से बात करो। तो जंगकुक बोलता है क्या ते का फ़ोन? फिर मिस्टर जॉन बोलते हैं व्हाट हैपन बेबी, लो ते से बात करो। फिर जंगकुक फ़ोन को अपने हाथ में लेता है और एक तरफ अपने डैड के पास देखता है। तो मिस्टर जॉन बाहर चले जाते हैं। जंगकुक हेलो बोलता है तो त्यांग बोलता है हेलो जंगकुक। तो जंग बोलता है फिर ते बोलता है तुम ठीक हो? जंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर त्यांग बोलता है तुम घर नहीं आओगे? तो जंग बोलता है वो मुझे नहीं आना घर पे। त्यांग बोलता है बट वाई, तुम क्यों नहीं आना चाहते? बताओ मुझे, कुछ हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, किसी ने तुमको कुछ बोला है क्योंकि बताओ। जंग बोलता है नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से सैड रहो, बिकॉज मैंने देखा है मैं इतना भी छोटा नहीं होते जितना तुम मुझे समझते थे। मेरी मॉम ने मुझे सब कुछ सिखाया है। मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, बट मैं तुम्हें बताऊं, जब तुम उस दिन उस गर्ल के साथ क्लोज थे तो मैंने तुम्हें देख लिया था। त्यांग की हार्ट बीट ये सुनते ही रुक जाती है। अब त्यांग पूरी तरह से पसीने से भीग रहा था। फिर जंगकुक अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है और तुम उस गर्ल के साथ इंटीमेट हो रहे थे। मुझे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मॉम ने कहा था कि अगर हस्बैंड्स के बीच में कोई तीसरा मेंबर आ जाए तो उसमें से एक को अलग होना पड़ता है। तो मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ और तुम्हारी खुशी उस गर्ल के साथ है, इसलिए मैं अपनी फैमिली के पास आ गया। फिर त्यांग बोलता है जंगकुक लिसन, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, मैं उस दिन ड्रंक था इसलिए ऐसा सब हो गया। जंगकुक बोलता है नो ते, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते और मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूँगा, और डोंट वरी ते, मैं मॉम डैड को कभी नहीं पता चलने दूँगा कि हम दोनों का रिलेशन क्या था। त्यांग बोलता है जंगकुक प्लीज़ एक बार, बस एक बार घर में आ जाओ। जंगकुक बोलता है नो मैं नहीं आऊँगा। ऐसा बोलते जंगकुक कॉल कट कर देता है। त्यांग अब पूरी तरह से पागल हो गया, बोल रहा है नहीं जंगकुक तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, कैसे भी करके आना होगा। तुम जॉन जंगकुक, नो जॉन जंगकुक नहीं, तुम किम जंगकुक, मुझे क्रेजी करके ऐसे कैसे जा सकते हो मुझे छोड़कर? मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुमको मेरे पास लौट कर आना ही होगा, कैसे भी आओ तुम्हें आना ही होगा। यू किम जंगकुक। त्यांग बोलता है आज तो मैं जरूर तुम्हारे घर पे आऊँगा, चाहे वो चोरी से ही क्यों ना आना पड़े। फिर त्यांग जल्दी से रेडी होता है और वो जियोन मैंशन के लिए निकल जाता है। त्यांग ने सोच लिया था कि वो आज जंगकुक से मिलकर रहेगा। फिर त्यांग जब जियोन मैंशन के सामने आता है तो देखता है कि जियोन मैंशन की लाइट्स ऑफ थी और गेट बंद था। जहाँ त्यांग समझ आता है कि सब सो गए हैं और त्यांग फिर सोचता है कि उसे बालकोनी से जाना पड़ेगा, वो भी पाइप से चढ़कर। त्यांग जल्दी से बालकोनी में जाता है और पाइप से चढ़ता है और जंगकुक के रूम में चला जाता है। जंगकुक के रूम में जब जाता है त्यांग तो देखता है लाइट ऑफ थी।
त्याग जल्दी से लाइट ऑन करता है बिकॉज उसे जंगकुक का फेस देखना था, उसे जंगकुक को टच करना था, महसूस करना था, उसकी स्मेल लेनी थी। त्याग जल्दी से लाइट ऑन करता है और अपने एंजल बेबी बॉय को देखता है और टाइम वेस्ट ना करते हुए त्याग जल्दी से जंगकुक के साइड में चला जाता है और उसे हग कर लेता है और उसके नेक के अराउंड अपना नोज ले जाकर उसके स्मेल को इनहेल करता है। त्याग को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील हो रहा था। जंगकुक थोड़ा सा मूव करता है और वो भी त्याग को हग बैक कर लेता है। जंगकुक को नहीं पता था कि उसके साइड में कौन है, बट वो त्याग के आर्म्स में काफ़ी सेफ फील कर रहा था। वो काफ़ी सुकून मिल रहा था जंगकुक को और त्याग को भी जंगकुक के पास होकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ओके आर्मी, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी दूँगी एंड कल योंगमिन स्टोरी अपलोड करने वाली हूँ, तो कोई भी इसके लिए मना नहीं करेगा बिकॉज योंगमिन स्टोरी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है, इसलिए मैं योंगमिन स्टोरी दूँगी। और मेरे से किसी ने कहा है कि दी आपकी वॉइस काफ़ी ज़्यादा भद्दा है। लाइक सीरियसली गाइस, मेरी वॉइस इतनी ज़्यादा भद्दी है तो जिसको पसंद नहीं आती है मत देखो ना। मैंने क्या इनवाइट किया है देखने के लिए? नहीं ना। मुझे जो आर्मी पसंद करती है, जो मेरी वॉइस को पसंद करती है, वो मुझे लाइक भी करता है, मतलब सब्सक्राइब भी करता है, देन मेरी वीडियो को वॉच भी करता है। मेरे पास ना ज़्यादा फालतू टाइम नहीं है कि मैं कमेंट्स चेक कर पाऊँ। मैं उन लोगों के कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई देती हूँ जो मुझे ज़रूरी लगता है। समझ में आया? और जिसको मेरी भद्दी वॉइस लगती है तो मत देखो स्टोरी, प्लीज़ मैं बोल रही हूँ मत देखो। सो बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।